के नेत्र राम के दर्शन में क्या बन गए? चकोर। विश्वामित्र जी बोले जब हम गए मांगने तो हम हूं चकोर हो गए राम को देख के। और ये जनक आए, जनक ने देखा तो जनकऊ चकोर। गजब है। इसका मतलब है जो देखता है वही चकोर होता है। लक्ष्मण जी बोले हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, अभी तक चकोर नहीं हो पाए हैं? हम बचपन से 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लेकिन हम चकोर क्यों नहीं हो पाए? जो भी देख रहा है भैया को वो चकोर ही हो रहा है। जनक जी सहज विराग रूप मन मोरा, ओ थकित होत जिम चंद्र चकोरा। टकटकी निगाह से राम को देख रहे हैं। नेत्र इधर उधर ही नहीं हो रहे हैं। जैसे चकोर टकटकी निगाह से चंद्र को देखता है ना, वैसे ही जनक जी भी चकोर बनकर के टकटकी निगाह से रामचंद्र को देख रहे हैं। जनक जी ने कहा अभी तक मैं ब्रह्म की अनुभूति करता था, क्योंकि मैं हूं ब्रह्म ज्ञानी। मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जनक जी से बड़ा तो है ही नहीं, ये सत्य है। जनक जी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि महाराज श्री जनक जी जब ब्रह्म ज्ञान पर अपना प्रवचन देते थे तो उस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने के लिए वशिष्ठ जी अयोध्या से जनकपुर आते थे। सोचो जरा, वशिष्ठ कितने बड़े विद्वान हैं। विश्वामित्र जी खुद स्वयं बैठते थे, वशिष्ठ जी, गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, ये बड़े बड़े ऋषि सब बैठ के सुनते थे। जब पता लगता था कि जनक आज ब्रह्म ज्ञान पर बोलेंगे तो ये सब आश्रम छोड़ के आ जाते थे जनकपुर में। तो सिद्ध हो गया ना, वशिष्ठ जी भी ब्रह्म इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ना गर्ग जी, गौतम जी, कपिल, कणादि, पराशर, जितने जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान पर बहुत बड़ा अधिकार है महाराज जनक का। तो जनक जी कहते कि अभी तक तो मैं ब्रह्मानुभूति करता था, ब्रह्म ज्ञान पर उपदेश करता था, ब्रह्म के प्रति चिंतन करता था, लेकिन आज मुझे ब्रह्म का दर्शन हो गया। क्या हो गया? दर्शन। मैं तो ये मानता था कि ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन वह निर्गुण ब्रह्म आज सगुण बनकर के मेरे सामने आ गया। जनक अब तू भूल मत करना। क्यों? तेरी बेटी केवल बेटी नहीं है, वो आदि शक्ति है। क्या है? आदि शक्ति। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरेऊ मोर यह माया। कहे बेटी तेरी आदि शक्ति है, और याद रखना आदि शक्ति का वर्ण यदि कोई कर सकता है इस धरित्री पर तो केवल परब्रह्म कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और अब जनक तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। परब्रह्म जब आ ही गया है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में? 9 साल का हुआ कि नहीं? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम में 6 साल का अंतर है, कुछ सोच रहे होंगे हम में 7 का है, कुछ सोच रहे होंगे हम में 5 ही का है, हैं? कुछ तो ऐसे भी बैठे होंगे जो कहेंगे हम में 9 ही का है अंतर। चलो ठीक ही तो है, जो राम जी में और सीता जी में 9 साल का अंतर है। लेकिन एक बात बताओ, जिनमें 15 साल को अंतर है वे क्या सोच रहे होंगे? हाँ, ऐसे भी उदाहरण हैं।
और सटीक प्रमाण है, 15-15 साल का अंतर है। दोबारा शादी हुई, कहे महाराज पहली पत्नी समाप्त हो गई थी, दूसरी शादी की, तो अब दूसरी शादी में उम्र का थोड़ा अंतर, थोड़ा क्या ज़्यादा ही अंतर पड़ गया। अब हम क्या करें? हमने कहा अब तो निर्वाह कर, और क्या करें? मैं क्या करूं भाई? निर्वाह कर, परिणय बंधन में अगर बंध गए हो तो धर्म यही कहता है कि निर्वाह करना चाहिए, और कोई बात नहीं है, निर्वाह कर, हो गया हो गया। लेकिन प्यारे, परिस्थितियों में यदि कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है तो एक अलग बात, लेकिन इतना अंतर होना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 वर्ष का अंतर हो। और अब आजकल की शिक्षा की क्रांति में तो हमारी समझ में तो 25 साल के बाद ही शादी का योग संयोग बनता है, हैं? बेटी 25-26 की हो जाती है, दामाद 28-30 का हो जाता है, इस तरह से चलता है। क्योंकि वो कहते जब तक जॉब नहीं होगी, सर्विस नहीं लगेगी, तब तक हम विवाह करेंगे ही नहीं। लड़की भी कहती है जॉब नहीं लगेगी, हम करेंगे ही नहीं। अरे भाई ठीक है, तो जॉब भी समय से ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है नहीं? समय से सब काम होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये परिणय बंधन साधारण नहीं होता है, ये परिणय बंधन साधारण नहीं होता है, ये विधि का विधान होता है, और ये शास्त्र सम्मत है, ये परंपरा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र की मान्यता है, और ये जिंदगी का बहुत बड़ा मंगल महोत्सव माना जाता है। बोलो, जिस दिन हम लोग परिणय बंधन में जीव बनता है तो बोलो ये जिंदगी का सबसे बड़ा मंगल महोत्सव माना जाता है, मांगलिक परिणय बंधन। उसका हेडिंग ही टाइटल रहता है मांगलिक परिणय बंधन। क्यों? यही टाइटल रहता है कि नहीं? मैंने तो थोड़ा पढ़ा है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ इस बारे में। तो जनक जी ने सोचा कि अब विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा कि मेरी बेटी आदि शक्ति है और परब्रह्म आ गया। परब्रह्म, हाँ, तो परब्रह्म तो अभी आया, घोषणा तो तुम धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। अरे भाई, विश्वामित्र जी को तो जानकारी उस समय मिल गई थी जब अपने आश्रम में थे, तभी तो ये चौपाई लिखी गई, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तो धनुष यज्ञ की घोषणा तो आपने कर ही दी थी, लेकिन ये आपको कन्फर्म मालूम था कि परब्रह्म आएगा? ये महसूस तो अब कर रहे हो कि मेरे सामने परब्रह्म आ गया। ही नहीं, विलोकत अति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। आज ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के प्रति मेरी आस्था थी, लेकिन आज ब्रह्म सगुण बन करके आ गया, इसलिए मैं निर्गुण को तो भूल ही चुका हूं। अब मेरा संपूर्ण आकर्षण किस पर हो गया? सगुण ब्रह्म पर हो गया है। क्योंकि आदि शक्ति भी बेटी बन करके सगुण रूप में अवतरित हुई कि नहीं? बोलो, जनक के यहाँ भी आदि शक्ति सगुण बन करके बेटी के रूप में अवतरित हुई। तो जनक जी ने कहा कि मैंने एक दिन डिसीजन ले लिया था। क्या डिसीजन लिया था? कहे कि जिस दिन मेरी बेटी ने 6 वर्ष की अवस्था में इस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया था, सीता जी ने खेल ही खेल में जो पिनाक धनुष रखा हुआ है, ये वज्र से भी ज्यादा कठोर है। ये पिनाक जो रखा हुआ है, जिस पिनाक को उठाने की क्षमता रावण में भी नहीं है। समझ गए हो ना? रावण में भी क्षमता, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण में भी नहीं है, बड़े बड़े बलशालियों में नहीं है। जनक जी ने कहा कि मैंने देखा कि एक दिन 6 वर्ष की अवस्था में मेरी बेटी ने बाएं हाथ से उठा लिया, तो सिद्ध हो गया कि बाएं हाथ से साधारण बेटी 6 वर्ष की अवस्था में इतनी बड़ी वजनदार क्षमता वाले, इतने बड़े वजनदार क्षमता वाले धनुष को कोई 6 साल की बेटी नहीं उठा सकती है। उठा सकती क्या? 6 साल की क्या, 60 साल की भी उम्र, 60 साल का भी कोई पहलवान हो जाए, जिसका अभ्यास, बुढ़ापे में पहलवान का अभ्यास मजबूत हो जाता है, ऐसी बात नहीं, उसमें भी क्षमता नहीं है।
बड़े बड़े पहलवान बलवानों में क्षमता नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि मेरी बेटी, ये बेटी कहने के लिए है, यह आदि शक्ति। क्या है? आदि शक्ति। और आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, जगत के अवतरण के मूल में आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का वर्ण परब्रह्म कर सकता है। इससे मुझे विश्वास हो गया था कि अगर आदि शक्ति का निर्गुण रूप से हट के सगुण रूप में जन्म हो गया है, आदि शक्ति निर्गुण रूप का त्याग करके सगुण रूप में प्रकट हो गई है, तो इस धरित्री पर आदि शक्ति का वर्ण करने के लिए निर्गुण ब्रह्म भी सगुण रूप में अवतरित हो गया होगा। और मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो निर्गुण ब्रह्म का अवतार सगुण रूप में कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। और ये भी मुझे मालूम चल गया कि ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। तो ताड़का नाम की राक्षसी का वध साधारण कोई कर नहीं सकता, ये तो ब्रह्म की ही ताकत हो सकती है। और मैंने ये भी सुना कि अहिल्या का तरण, अरे ताड़का का मरण। जनक जी ने कहा मैंने सुन लिया था कि ताड़का का मरण किया है, तो मैं समझ गया था कि ब्रह्म अयोध्या से चल पड़ा, ब्रह्म अयोध्या से चल पड़ा। क्योंकि ताड़का के मरण की सूचना सबको मिली कि नहीं मिली? जल्दी बोलो, मिली कि नहीं? ताड़का मर गई, ताड़का मर गई, ताड़का मर गई। आश्चर्य की बात है ना, ताड़का को कोई मार नहीं सकता था। लेकिन जनक जी ने कहा जिस दिन ताड़का का मरण हुआ, उस दिन मैं समझ गया था कि ब्रह्म अब चल दिया है। फिर पूरी तरह से विश्वास तब हुआ मुझे, कब? जब अहिल्या का तरण हो गया तो मेरी सीमा में ब्रह्म आ गया। उस दिन मैंने सोच लिया था, क्यों भाई, ताड़का का मरण हुआ और अहिल्या का तरण हुआ, तो अहिल्या के तरण में जनकपुर की सीमा आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो। जनक जी ने कहा जिस दिन अहिल्या का तरण किया, मैं समझ गया कि अब मेरी सीमा में ब्रह्म आ गया है। तो उसी समय मैंने धनुष तोड़ने की घोषणा कर दी थी कि जो ताड़का का मरण कर सकता है, अहिल्या का तरण कर सकता है, वही जानकी का वरण कर सकता है। इसलिए 100 पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरयट तेही। अब मैं विश्वस्त हो गया हूं, मुझे यकीन हो गया है कि अब तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वरवश ब्रह्म सुखे मन त्यागा। मेरी बेटी का वरण करने के लिए परब्रह्म आया है। तो ये धनुष का देखो, धनुष तोड़ने की बात जहां तक है, वहां मुझे ये विश्वास है कि धनुष भी यही तोड़ेंगे। अरे ये क्या यकीन है कि ये तोड़ेंगे? बड़े बड़े राजा आ गए हैं। अरे तो बड़े बड़े राजा आ गए हैं, जनक जी बोले राजा आ जावे, बड़े बड़े राजा आ जावे, लेकिन विश्वास है कि धनुष यही तोड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि धनुष है भगवान शंकर का। किसका धनुष है? भगवान शंकर का। और शंकर जी जिससे तोड़वाएंगे वही तोड़ेगा। बोलो भाई, बिना शंकर की अनुमति के ना कोई तोड़ सकता है, ना धनुष टूट सकता है। बोलो तो। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी संसार में प्राणी हैं वो डरते हैं मौत से। किससे डरते हैं? मौत से। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत ना आवे इसके लिए किसकी शरण में जाते हैं? भगवान शंकर की। क्यों भैया? मौत से सब डरते हैं और मौत ना आवे इसके लिए किसकी शरण में जाते हैं? शंकर जी की शरण में। तो मौत को ललकारने की क्षमता, वो काल को डांटने की क्षमता है महामृत्युंजय भगवान में। बोलो है कि नहीं? महामृत्युंजय भगवान में ये ताकत है और किसी में नहीं। और महामृत्युंजय भगवान बोलो, रामेश्वर कह लो, चाहे महाकालेश्वर कह लो, चाहे ओंकारेश्वर कह लो, बोलो ज्योतिर्लिंग में जो भी हैं बोलो भगवान शिव ही तो हैं। चाहे उनको रामेश्वर मान लो प्यारे, चाहे ओंकारेश्वर मान लो, और चाहे उनको महाकालेश्वर मान लो, वो तो भगवान शिव ही हैं। तो जनक जी कहते हैं कि शंकर जी जहां बैठे हों और रक्षा कर रहे हों, उसे कोई तोड़ सकता है?
शंकरई जी जब रक्षा करने लग जाएं तो कोई तोड़ सकता है? चाहे जितने राजा चले आवे, राजा ही टूट जाएंगे, धनुष नहीं टूटेगा है। और शंकर जी चाहें तो कहो राजाओं की हड्डी तोड़ दें क्यों भाई, जितने राजा आए ये धनुष तोड़ने के लिए, और शंकर जी का मूड अगर बिगड़ा तो सब राजाओं की हड्डी तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? और शंकर जी की वक्र दृष्टि हो जाती है तो कितने लोगों की हड्डियां टूट गई हैं? कितने लोगों की हड्डियां टूट गई, अस्पताल में पड़े हैं, हड्डियों का इलाज कराते फिर रहे है नहीं। और याद रखना, भगवान शिव की कृपा अगर हो जाए तो बाल न वांका कर सके कोई रोम छू सकता है, बोलो। इसलिए जनक जी कहते हैं कि धनुष के बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर इसकी रक्षा करेंगे। शंकर जी का है तो शंकर जी रक्षा करेंगे, और शंकर जी जब रक्षा करेंगे तो धनुष को कोई माई का लाल छू भी नहीं सकता है, तोड़ने की बात छोड़ो। और बोले राम जी जब पहुंचेंगे तो शंकर जी सरेंडर हो जाएंगे। जनक जी बोले जब राम जी पहुंचेंगे तो शंकर जी सरेंडर हो जाएंगे। तो जब शंकर जी सरेंडर तो धनुष सरेंडर। जब हाई कमान सरेंडर हो गया तो बोलो धनुष की मजाल है कि धनुष अकड़ा मकड़ा रहे, धनुष भी सरेंडर होगा। इसका मतलब है जनक जी चिंता में नहीं है, जनक जी चिंतन में है। दुनिया वालों को लग रहा है कि चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंतन कर रहे हैं वो। और जनक जी का चिंतन बहुत बढ़िया है प्यारे, है कि नहीं? जनक जी ने सोच लिया, संकल्प ले लिया कि बस अब तो निश्चित है जनक जात अवलोकहीं कैसे, और सजन सगे प्रिय लागे जैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। अच्छा बोलो भाई, आप सगा किसको मानते हो? सगा दामाद को कहीं कहीं क्या बोलते हैं? सगा भी बोलते हैं, दामाद भी बोलते हैं, कहीं कहीं दामाद को जमाई भी बोलते हैं। जामाता जामाई क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? जमाई। चलो हमारी तुम्हारी भाषा मिल गई। हम भी सोच रहे थे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द तो फिट हो ही जाएगा, दो तीन बोलो तो जिस क्षेत्र के लोग आए होंगे कोई बिल्कुल कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। अब देखो फिट हो गया कि नहीं हो गया हमारा शब्द है। जनक जी ने भी यही सोचा। दामाद शुद्ध शब्द है, दामाद। सजन सगे प्रिय लागे जैसे, ये दामाद के रूप में देख रहे हैं, ये दामाद है। धनुष टूटा नहीं, इसके पहले ही दृष्टिपात की राम के ऊपर, तो राम जी किस रूप में दिखाई दिए? दामाद के रूप में। अच्छा, जनकपुरवासी भी कह रहे हैं बरसावरो जानकी जोगू। देखो भाई, एक था सांवरा एक था गोरा, क्यों भाई? लेकिन जनकपुरवासी जानकी जी के लिए सोच रहे हैं, वो लोग दृष्टिपात कर रहे हैं तो लक्ष्मण के लिए कि राम के लिए? राम के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं। बरसावरो जानकी जोगू। जबकि आजकल के लोगों की धारणा है, आजकल के लोगों की धारणा ये है कि कितना ही अच्छा घर हो। जैसे एक व्यक्ति मुझसे ही बोला, बोले महाराज जी एक ही बेटी है, बहुत अच्छी शादी करूंगा मैं, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र जिला 2 जिला 4 जिला तक तो देख लिया, लेकिन कोई मिला ही नहीं, बाल लड़का ही नहीं मिल रहा है। आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, अमुक जाति है मेरी, अमुक मेरा गोत्र है, तो कहीं कोई भी हिंदुस्तान में अगर हमारे जाति बिरादरी का मिले, योग्यता हो और इतना ऐसा इस तरह की व्यवस्था हो, इस तरह की योग्यता हो, तो आप बताना, कृपा करके बेटी का विवाह कर देंगे। एक जगह संयोग से बहुत बढ़िया बिजनेस थी, धार्मिक वातावरण था, और 3 भाई थे, तीनों भाई की फैमिली एक साथ, एक चूल्हा, एक रसोई, एक साथ बैठ करके पूरा परिवार भोजन करता था।
उनके बच्चों में भी बहुत प्रेम था, तीनों भाइयों के जो बच्चे थे आपस में बहुत प्रेम था। मैंने यहाँ तक उस परिवार का परीक्षण किया प्यारे कि जिठानी का लड़का, देवरानी का लड़का, दोनों एक पलंग पर सो रहे हैं एक साथ। भाई भाई, जिठानी का लड़का और देवरानी का लड़का, बोले दोनों एक पलंग पर, और अबोध अवस्था में नहीं, बोध अवस्था में हैं। उनको दूसरी सैया पसंद नहीं है, दोनों भाई एक, क्योंकि अविवाहित हैं, एक ही सैया पर सो रहे हैं। हमने कहा देखो ये प्रेम है कि नहीं, बोलो है प्रेम कि नहीं। मतलब सगे सौतेले का कहीं कोई अंतर नहीं समझा जा रहा है। जैसे राम जी में जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई भोजन शयन, शयन भी करते थे चारों भाई तो एक ही बिस्तर होता था। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों का बिस्तर, चार बिस्तर नहीं होते थे, एक बिस्तर पर चारों भाई। अब विवाहित जीवन जब तक रहा तब तक एक बिस्तर पर एक थाली में भोजन, एक रसोई का भोजन है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। बोलो भोजन भी कर रहे हैं एक साथ, कर रहे हैं विश्राम कर रहे हैं एक साथ हैं। करण वेद उपवीत विवाह संग संग, करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भयो उछाहा। ऐसा प्रेम, मैंने कहा कि ये तो कलिकाल में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा प्रेम भाइयों में। और इन सबको जब हम देखते हैं परिवार के सदस्यों को, तो ये लगता ही नहीं है कि ये सब कहीं किसी बिंदु पर इनमें अलगाव हो। ऐसा बढ़िया परिवार। अब मैं जरूर कहूँगा कि तू यहाँ अपनी बेटी का संबंध कर दे। मैंने दूरभाष पर चर्चा की कि मैं 2 दिन रुका हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। बोले महाराज जी पत्नी को लेके आ जाओ। हमने कहा पत्नी को लेके आ जाओ भाई, आजकल सिस्टम है ये, आ जाओ तो क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, दोनों आ गए। लड़का दिखाया, देखा, एकांत में हमने शाम को कहा क्यों, अगर तुम्हें पसंद है, देखो ये बिजनेस है, ये परिवार में सामंजस्य है, और मैंने तो 2-3 दिन रह करके देख लिया है, अब मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अगर तुम मुझे गुरु मानते हो, विश्वास करते हो, तो मेरा तो विचार है कि बेटी का संबंध कर दो। बोले महाराज बहुत बढ़िया भवन है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बड़ा प्रेम है परिवार में, लेकिन अरे हम चौंक गए। हम कहा यहाँ कुछ लेकिन लग गया है तो कुछ ना कुछ। तो हमने कहा लेकिन क्यों, अरे उम्र लड़की की उम्र क्या है। बोले महाराज 23 वर्ष की। तो हमने कहा लड़का 24 वर्ष का, 1 ही साल का तो अंतर है, अच्छा ही तो है, अब क्या दिक्कत। बोले महाराज वो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर जरा सांवला है। अरे हमने कहा हट यहाँ से, तू कलर पर चला गया। क्यों भाई तू प्रेम नहीं देख रहा है परिवार में। अरे तुझे संपत्ति देखनी है तो संपत्ति भी अपरिमित भरी पड़ी है, समन्वय भी बहुत अच्छा है, अवस्था का भी तालमेल बन रहा है, संस्कारी परिवार है। बोलो भाई और क्या चाहिए। जाति भी मिल रही है, जन्मांक भी मिल रहा है, लेकिन कलर नहीं मिल रहा। तो अब कलर पर मर रहे हो, कलर पर जा रहे हो। लेकिन बोलो जनकपुर वासियों ने गोरे रंग का चयन किया कि सांवरे का। बोलो हाँ, सब बोले सांवरे का। तो तुम जनकपुर वासियों से ज्यादा बड़े हो बुद्धिमान। क्यों, वहां तो सब ऐसे ही रहते थे, जनकपुर में कोई खास नहीं थे। क्यों, क्योंकि कलर वो भी तो देख सकते थे वो लोग। लेकिन संपूर्ण जनकपुर वासियों ने, मिथिला वासियों ने डिसीजन ले लिया कि बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू। यानी लक्ष्मण के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। बोलो प्रमाण बता दे कोई। जबकि गोरे कौन हैं, लक्ष्मण जी, सांवरे हैं राम जी। और उम्र की बात कही जाए तो 1 ही दिन का तो अंतर है। 15 साल के राम जी तो 15 ही के लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। जन्मे एक संग सब भाई। हाँ भाई, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन का अंतर हो सकता, लेकिन वर्ष तो एक ही माना जाएगा कि नहीं। लेकिन जनकपुर वासियों ने
राम जी के स्वरूप को देख करके डिसीजन ले लिया, बर सांवरो जानकी जोगू, और स्पष्टीकरण दे दिया सांवरो। एक कौ व्यक्ति गोरे पर नहीं गया, ये तो बाद में निर्णय हुआ। बाद में निर्णय हुआ कि भाई 4 बहनें हैं तो भाई कितने, बोले 4 हैं तो बहुत बढ़िया बात। अब 4 हैं तो चारों की विवाह, चारों की शादी हो जाए, चारों का विवाह यहाँ हो जाए, क्योंकि 4 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं, 4 राजकुमारियां हैं, 4 राजकुमार हैं, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन सबसे पहले चुनाव किसका हुआ बोलो? राम जी का हुआ कि नहीं? और कलर कौन सा है राम जी का? सांवला है कि नहीं? सांवला कलर है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, चारों भाइयों को खड़ा कर दीजिए, तो चारों भाइयों के बारे में रिपोर्ट क्या आ रही है? बोले चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। बोले तदपि अधिक सुख सागर राम। चारों रूप शील गुण धामा, न चारों में रूप की कमी है, न चारों में गुण की कमी है, न चारों में शील की कमी है। और प्यारे यही लक्षण आप देखते हो कि नहीं? बेटी के लिए जब वर खोजने जाते हो तो यही लक्षण देखते हो ना? रूप, शील, गुण, आयु, और फिर कुल, और कुल के बाद फिर देखते हो कि है क्या व्यवस्था, खान पान, व्यापार, बिजनेस, सर्विस, क्यों ये सब देखते हो। लेकिन यहां तो चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। राम जी के प्रति आकर्षण है, रंग पर मत जाया करो, कलर मत देखा करो, गुण की प्राथमिकता होनी चाहिए। किसकी? गुण की प्राथमिकता होनी चाहिए। सीताराम जी के विवाह से आपको यही प्रेरणा मिल रही है। अच्छा, जहां तक ये तो जनक जी का चुनाव, जनकपुर वासियों का चुनाव, लेकिन सीता जी का क्या चुनाव है भाई? जिसके साथ विवाह होना है उसकी भी तो अपनी चॉइस है। हाँ, लेकिन देखें आप, वाह क्या गजब की बात, बहुत बढ़िया बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं। क्योंकि वो मेरी माँ हैं, जानकी जी मेरी माँ हैं, आप सबकी माँ हैं, हमारी संसार की माँ हैं वो। लेकिन आज एक बेटी की भूमिका में हैं, तो बेटी की भूमिका में जब रहेंगी तो लीला करने के लिए, उनके चरित्र का प्रतिपादन करने के लिए हमें वो बताना ही पड़ेगा कि श्री जानकी जी का दृष्टिकोण क्या है राम जी के प्रति। जानकी जी ने जब श्री राम जी को देखा तो उनका दृष्टिकोण क्या है। अच्छा भाई, सबसे पहले मुलाकात कहाँ हुई जानकी जी की और राम जी की? जनकपुर में हुई, लेकिन पुष्पवाटिका, पुष्पवाटिका में हुई। पुष्पवाटिका में मुलाकात किसने कराई? सखियों ने। लेकिन सुनो, सखियों में बहुवचन आ जाएगा, लेकिन सखी में एक वचन आएगा। तो एक सखी ने कराई, गई तो हैं बहुत सी सखियां सीता जी को लेके पुष्पवाटिका में, लेकिन मुलाकात एक सखी सिय संग बिहारी, ओ गई रही देखन फुलवारी, तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पहियाई। भगवान शंकर हैं एक सखी, ये एक सखी जो है ये भगवान शंकर हैं, ये साधारण सखी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म और शक्ति का मिलन यदि कोई करा सकता है तो ये क्षमता सब में नहीं है, ये क्षमता भगवान शिव में है। किसमें है? भगवान शिव में। ब्रह्म और शक्ति के मिलन कराने की क्षमता गुरु में होती है, सदगुरु में होती है। और भगवान शंकर जैसा गुरु कौन होगा दुनिया में, बोलो? है गुरु ही नहीं है, वो तो जगत गुरु हैं। भगवान शंकर क्या हैं, जल्दी बोलो?
जगत गुरु हैं, गुरु ही नहीं हैं। बोलो ब्रह्म शक्ति का मिलन ही जगत गुरु कराएगा कि नहीं? ब्रह्म, और आज यहाँ रामेश्वर धाम में ब्रह्म शक्ति का मिलन भी जगत गुरु ही कराने जा रहा है? मैं मंच पर बैठा हूँ, रामानंद संप्रदाय का जगत गुरु हूँ, त्रिदंडी स्वामी हूँ, ये त्रिदंड धारण किए हूँ, जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर अभिषिक्त हूँ। तो जगत गुरु ही ब्रह्म शक्ति का मिलन आज के कथा क्रम में कराने जा रहा है कि नहीं? भगवान शंकर जगत गुरु हैं। भगवान राम के विवाह लीला को संपन्न कराने के लिए कैलाश पर्वत से उतर के आ गए हैं जनकपुर में। और भगवान राम कहते हैं कि धनुष तोड़ने के पहले बाबा, बोले बाबा, सीता जी से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। कहे सरकार, सीता जी तो बेटी के रूप में हैं और वो भी राजा की बेटी के रूप में हैं, तो विवाह के पहले अगर किसी की बेटी से मिलना होता है तो उसमें किसी महिला की मध्यस्थता होनी चाहिए, और महिला में भी परिवार की वयोवृद्ध महिला होनी चाहिए। क्यों भाई? और नहीं तो सबसे अच्छी बात यह है मर्यादा की कि बेटी की माँ हो। क्यों भाई? और माँ यदि अपनी मध्यस्थता में मुलाकात करा दे तो मर्यादा मेंटेन रहती है कि नहीं रहती है? भगवान राम बोले वो तो मैं सब जानता हूं, जो आप बता रहे हो वो मैं सब जानता हूं। तो शंकर जी ने कहा मजबूरी ये है कि हम महिला तो हैं नहीं, हम तो बाबा हैं। हमको दुनिया कहती है भोले बाबा। क्यों भाई? क्या कहती है दुनिया? भोले बाबा। तो ये दायित्व तो आप मुझे सौंप रहे हैं। भगवान राम बोले बाबा बन के नहीं, तुम भी मुलाकात के लिए महिला बन जाओ, महिला बन जाओ, और ऐसी सयानी महिला बनना कि जनकपुरवासी देखें तो यही कहें ये आजी दादी तो जमाने से हमारे यहां रह रही। सम्मान हो उसका, उस महिला का, वृद्ध महिला का, और तुम्हारे अंदर वो क्षमता, तुम बन जाओ महिला। शंकर जी बोले सब कुछ बन सकते लेकिन महिला ही तो नहीं बन सकते हैं, यही तो मुश्किल की बात है। आप महिला बना रहे हो। भगवान राम बोले बना नहीं रहे हैं, परिस्थिति के कारण बना रहे हैं, बन जाओ। कहे कुछ भी हो, बन कैसे जाऊं? महिला बनना सरल है, कहाँ बन पाऊंगा महिला, कैसे बनूंगा महिला? भगवान बोले जब तुमने भस्मासुर को वरदान दिया था, हाँ दिया तो था। जब आपने भस्मासुर को वरदान दिया और भस्मासुर जब आप ही के पीछे पड़ गया तो बोलो आपको बचाने के लिए हमको महिला बनना पड़ा कि नहीं? शंकर जी बोले हाँ बनना तो पड़ा। तो क्या हमें महिला बनना अच्छा लगता है? लेकिन आपके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था तो मैं महिला बन गया। क्यों? सुंदरी बन करके आए कि नहीं आए? परम सुंदरी बन करके, विश्व सुंदरी बन करके नाचने लगे कि नहीं भगवान नारायण? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए? भगवान शंकर को। तो जब मैं महिला बन सकता हूं तो आपको महिला बनने में क्या परेशानी? अच्छा ठीक है मैं बनता हूं महिला, लेकिन कहीं भूल हो जाए तो संभाल लेना। भगवान बोले आपसे भूल हो ही नहीं सकती, आपसे तो कभी भूल हो ही नहीं सकती है। भगवान शिव चतुर्सखी बन गए। क्या बन गए? चतुर्सखी। एक सखी, चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है, यद्यपि जो मिथिला के रसिक हैं वो रसिक कहते हैं वो तो चार शिलाजी थीं। जो एक सखी चतुर्सखी वर्णन आता वो चार शिलाजी थी महाराज। अरे मैंने कहा तुम्हारे यहाँ थी चार शिला, हमारे यहाँ शंकर जी थे। अरे तुम्हारे यहाँ थी चार शिला, तुमको चार शिला सखी दिखाई दे रही है लेकिन हमको तो शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। मिथिला वाले लोग माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई हमें क्या दिक्कत? जैसे चित्रकूट के लोग माने ये तो हमारे यहाँ के जगत गुरु हैं, जगत गुरु तो पूरे जगत का होता है। क्यों भाई होता है कि नहीं? लेकिन वो कहे तो हमारे यहाँ के हैं तो केवल चित्रकूट के ही थोड़ी है। या हमारे शिष्य माने कि ये हमारे गुरु ही जगत गुरु हैं और ये केवल हमारे ही हैं, तो केवल शिष्यों के ही, अरे शिष्यों के हम गुरु हो सकते लेकिन जगत गुरु तो जो जगत के अंदर रहता है। क्यों भाई? सारे लोगों की आस्था संप्रदाय के प्रति होनी चाहिए कि नहीं?
और संप्रदाय के आचार्य पद पर अगर प्रतिष्ठापित कोई हो गया है तो बोलो वो एक शरीरधारी संत का सम्मान नहीं है, वो एक आचार्य पीठ का सम्मान है। सारे लोग आचार्य पीठ का सम्मान करते हैं। आज मैं इस व्यास पीठ पर बैठा हूं तो ईमानदारी से बताओ, ये व्यास पीठ पर बैठने के बाद विशेष सम्मान होता है कि नहीं होता है? किसका होता है? शरीर का नहीं होता है, पीठ का होता है। ये मान्यता है, करना ही चाहिए। भगवान शंकर से